हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में हम आपसे जो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए थे, हाइपरबोला, सर्कल और इलिप्स से रिलेटेड। आज हम जो एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो कैलकुलस के अंदर आएगा। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यह हमें फिजिक्स को बहुत ही इजी वे में सीखने में हेल्प करता है। तो मैथ्स जस्ट लाइक आपको पहले ही क्लास में आपसे जरूर डिस्कस किए होंगे कि मैथ्स हमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है फिजिक्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं आता है, बायो वाले लोग समझेंगे मैथ नहीं आता है इस डर से मैथ छोड़ दिए है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैथ वाले जैसा पूरा लेवल से पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो जानना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। चलो आज डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन जो कैलकुलस का सबसे फर्स्ट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन। तो माइंड में आता होगा कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का क्यों यूज आ गया ना। तो याद ध्यान से सुनना, इसका यूज क्यों आया वो पहले हम सीखते हैं ना। बोर्ड पर पहले से लिख दिए हैं टाइम बचने के लिए, एक एग्जांपल के तौर पे। तो बच्चों एक बात बता कि हम ऐसा सोचते हैं, मान लो कि एक काजल नाम की लड़की है ना, वह घर से निकलती है कहीं घूमने जाने के लिए। उसका पापा बहुत उसको केयर करते हैं ना, काजल को। तो वह केयर करते हैं तो वह तो पूछेंगे ना कि अब कहाँ गया, इतने देर में कहाँ पहुंचा, बार बार फोन कर रहे हैं ना। ये सारी कहानी हो रही है। तो देखना काजल जो है वो कहाँ से चलना चालू कर रही है। पटना उसका ओरिजिनल घर है और पटना से वो कहाँ, मोदीपुरम जा रही है, जो कहाँ है, मेरठ के अंदर है। मोदीपुरम जा रही है और वो मोदीपुरम जा रही है। तो एक बात देखो, इन पटना से मोदीपुरम की जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है और टाइम जो लगता है वो 10 घंटे लगता है ना, 10 घंटे लगते हैं। तो काजल का है कि अब काजल का जो एवरेज स्पीड, ऐसा थोड़े है कि काजल एकदम कार को जो चला रही है एकदम झकास चलाती हुई जा रही है, बीच में तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी आएगा, हो सकता है उसके आगे कोई बच्चा कूद जाए, हो सकता है कोई चाय पीने के लिए उसका मन करे तो रुक रुक कर चाय पी ले। ये सारा सिचुएशन आ सकता है रास्ते में। तो उसकी हम एवरेज स्पीड मालूम किए तो वो कितना, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी पूरी जर्नी में। एवरेज स्पीड जो काजल की होगी वो। अब काजल का पापा 2 घंटे के बाद ना कुछ फोन करते हैं कि 2 घंटे 1 मिनट में, 2 घंटे के बाद या कभी भी फोन 2 घंटे के बाद ही फोन कर रहे हैं। तो काजल से पूछा गया कि कितना डिस्टेंस तूने ट्रेवल किया। तो काजल का स्टेटमेंट आता है कि पापा कि 2 घंटे 1 मिनट में हमने 1 किलोमीटर चला है ना। क्या बोला, 2 घंटे 1 मिनट में हमने 1 किलोमीटर चले। तो कहा कि निकाल लो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना, फिर वही सिचुएशन आया होगा। तो 1 किलोमीटर और यह जो 1 मिनट है उसको किस में, आवर में चेंज करो तो 1/60 आवर। तो जो कंप्लीट जो एवरेज स्पीड हुआ होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली होगी वो। फिर थोड़ा देर के बाद उसका पापा फिर फोन करते हैं और फिर पूछते हैं कि अब बताओ काजल तुम कहाँ हो, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की हो। तो उसने फिर स्टेटमेंट दिया कि पापा देखिए कि 2 आवर और 1 सेकेंड में हमने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। क्या बोला, 2 घंटे 1 मिनट 1 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो फिर कहा कि एवरेज स्पीड निकाल लीजिए कितना है। तो एवरेज स्पीड यदि यह 20 मीटर है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 20 × 10⁻³ और 1 सेकेंड है तो इसको आवर में चेंज कीजिएगा तो 1/60 मतलब 3600 होगा। डिवाइड कर दे तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 72 किलोमीटर पर आवर आता है। इस तरह की कहानी है। अब देखो ऐसा तो सिचुएशन क्या रुकने वाला है कि पूछते रहेगा, वो बताती रहेगी, काजल बदमाश टाइप का बच्चा है ना, बताते रहेगा। तो अब यह समस्या फिजिक्स वाले के सामने आ गया कि अब करे तो क्या करे, ऐसे सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। तो मैथ्स में एक सलूशन, मैथ्स वाले भी सब लोग ऐसा है कि एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो मैथ्स वाले ने एक सलूशन दिया कि देखिए ना, ऐसा बात आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है ना, टाइम छोटा कर लीजिए ना। तो एवरेज स्पीड मालूम करना है कार का, t टेंड्स टू t + dt पे
ना, वेयर dt जो है वो टेंड्स टू 0 है। ऐसे सिचुएशन पर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो क्यों ना हम लिमिट लगा दें, और लिमिट लगा के क्या लिखोगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और इसी टर्म को हम बोलते हैं dy अपॉन dx, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड मालूम चल जाएगा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है कि आप छोटे समय में जो एवरेज स्पीड निकालना चाह रहे हैं उसको क्या किया मैथ वाले ने, कहा कि भाई इंटीग्रेशन लगा दीजिए और उसी इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएशन के टर्म में कर ले, और वह लिमिट जो लगा है वो dy अपॉन dx, और इसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल लेते हैं और या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोल लेते हैं। तो इससे फील आया कि ओवरऑल आपसे यह समझने के लिए मिला कि देखो भाई जितना एवरेज स्पीड मालूम करना है ना, और छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए, तो क्यों ना हम उसको डिफरेंशिएशन कर दें, क्यों हम मरने जाए कि एवरेज स्पीड छोटे छोटे टाइम के लिए करते जाओ, ऐसा करना संभव है क्या, नहीं संभव है। तो कहा कि भाई डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करना है तो अपने आप मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहां से मिला, ये सारी कहानी है। तो ओवरऑल हमें डिफरेंशिएशन करने का जो क्या लॉजिक है वो मिला यहां से, इस तरह की कहानी है। कोई बस यह आपको फील दिलाने के लिए इतना कहानी सुनाया गया ना। अब क्या है, हेडिंग मारो, अब डिफरेंशिएशन जो है इसके बारे में रूल्स पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और वो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ध्यान से सुनिए। चलिए चलो डिफरेंशिएशन है ना, तो डिफरेंशिएशन देखना बच्चों, हम ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू fx। इसका क्या मतलब है, y जो है वो फंक्शन है x का, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं dy अपॉन dx। ये इसको क्या क्या पढ़ेंगे, बोलो क्या क्या पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन बाय डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये पढ़ा जाएगा। और क्या पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा सकता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इंस्टेंटेनियस ना, रेट ऑफ change of y with respect to x, instantaneous rate of change of y with respect to x। उसके बाद क्या पढ़ा जा सकता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख देते हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। यह WRT का मतलब है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बोला जाता है, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, WRT। ये सारी कहानी है। बेसिक रूल क्या होता है वो रूल सीखते हैं, तो हेडिंग मारना बेसिक रूल, बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। रूल्स नंबर 1, यदि y इक्वल टू x का पावर n हो, क्या हो बच्चों, y इक्वल टू x का पावर n हो, तो इसको हम क्या करेंगे, रूल्स कहता है कि y को यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा dy अपॉन dx, तो जो पावर में है उस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, मल्टीप्लाई, और x का पावर n-1 हो जाएगा, x का पावर n-1 हो जाएगा। ये सारी कहानी है ना, x का पावर n-1, यही हमारा रूल्स है। तो याद रखिए कि जब भी x का पावर n हो तो पावर का जो भी टर्म है वो मल्टीप्लाई में कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए, यहां से आपको मिल जाती है।
आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखना, y इक्वल टू बच्चों x का पावर 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन मालूम करना है, तो क्या लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखोगे 4x का पावर 3। खत्म हो गया ना। अब बताओ एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो कि y इक्वल टू x का पावर -3 है, तो dy dx जो कीजिएगा वो -3 x का पावर 3 -1, इसका मतलब है -3 x का पावर -4, यही हमारा आंसर हो जाता है। खत्म कहानी। लिख डालिए, लिखते जाइए, धीरे धीरे बहुत सारा रूल्स है, उन सारे रूल्स को डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए रूल्स नंबर 2। रूल्स क्या है बच्चों 2। यदि y इक्वल टू सी एक्स का पावर n हो, वेयर c इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या है हमारा कांस्टेंट है, वेयर क्या है c इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन dx, तो क्या करना है c जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको बाहर कर लीजिए। क्या है कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेना है, c और dx का पावर n अपॉन dx, तो क्या लिखिएगा c n मल्टीप्लाई में x का पावर n माइनस 1। खत्म। c को कांस्टेंट बाहर रखना है, उसके बाद जो भी पावर है वह n मल्टीप्लाई करना है, उसमें से -1 कर लेनी है, यही हमारा आंसर है। तो हमें याद रखना है, ये ध्यान रखा जाए बस। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे y इक्वल टू 4x का पावर 2 है, y इक्वल टू 4x का पावर 2, इसका मतलब है जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy अपॉन dx है, तो 4 हमारा बाहर रहेगा और x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का कीजिएगा, पावर कितना है 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई और x की पावर में से वो 2 में से 1 माइनस कर देनी है, तो क्या बचेगा बोलो 2 4 2 8, x का पावर 2 माइनस 1 मतलब x। खत्म। क्या रॉकेट साइंस है कि। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, एग्जाम्पल है y इक्वल टू 1/2 x का पावर -2, ऐसा है। क्या दिक्कत है, इसका डिफरेंशिएशन तो करना है, तो dy अपॉन dx है, देखना 1/2 को बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएशन करो, पावर में जो भी टर्म है वो मल्टीप्लाई में आता है, पावर में जो भी टर्म है मल्टीप्लाई, पावर में से एक माइनस कर लेना है, तो पावर में से एक माइनस करोगे तो यहाँ 3 बन जाएगा, इसका मतलब है कि 1/2 इंटू 2 माइनस यहाँ पे x का पावर -3, 2 से 2 मरा, इसका मतलब माइनस x का पावर -3, यही हमारा आंसर है। खत्म। ये सारी कहानी है। एक और रूल सीख ही लेते हैं यहाँ पे, रूल्स नंबर 3 ना, रूल्स नंबर 3, y इक्वल टू c है मतलब कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट ना, n छूटा हुआ कांस्टेंट, dy अपॉन dx इक्वल टू dc का अपॉन dx मतलब 0, मतलब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। अब कहोगे कैसे, हम नहीं मानेंगे, नहीं मानो तो देख लो बच्चों, जैसे मान लो इस स्टाइल में लिख सकते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका, ये सही है कि गलत। क्या है कि dy अपॉन dx है ना, हम d c और x का पावर 0 अपॉन dx कर लेते हैं, x का पावर 0 इसका मतलब क्या है 1, क्या दिक्कत है 1 में कुछ भी किसी भी क्वांटिटी में 1 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अब बताओ रूल्स क्या सीखे हैं, c जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना, बाहर कर लेते हैं, बाहर निकाल लिए, और जो ऊपर बचा पावर में जो टर्म है वो मल्टीप्लाई,
और x का जो पावर है उसमें से -1। तो किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी नंबर में जीरो को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या करता है, पूरा को जीरो बना देगा। तो पूरा जीरो मतलब क्या है, dy अपॉन dx जो है वो इक्वल टू जीरो होगा, dy अपॉन dx जीरो होगा, खत्म कहानी। ये सारी कहानी है। तो हम सीखे क्या कि y इक्वल टू cx का पावर n हो तो कांस्टेंट टर्म को बाहर रखते हैं। जो बेसिक रूल है पावर का टर्म उसको मल्टीप्लाई करो, पावर में से -1 कर लो, तो यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। यदि y इक्वल टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दैट्स इट, हो गया खत्म। राइट डाउन करो बच्चों, हो गया। चलिए सीखते हैं रूल्स नंबर 4, कहा सेपरेशन मेथड। रूल्स नंबर 4, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड जैसे है y इक्वल टू, मान लेते हैं y इक्वल टू है, हमारा एग्जांपल ही ले लेते हैं 4x² प्लस 2x प्लस का 3 ना, ये सारा कहानी। और लिख लेते हैं यहाँ पे q बना देते हैं a² x माइनस 2, इस तरह से। सेपरेशन मेथड कहता है, बस टाइम काटने का चीज है कुछ नहीं। सेपरेशन मेथड कहता है कि जहां भी आपको प्लस और माइनस साइन दिखता है वहां से सेपरेट कर दीजिए, और सेपरेट बाय सेपरेट डिफरेंशिएशन करके, और जो फाइनल जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको लिख डालना है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, मल्टीप्लाई और डिवीजन ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिवाइड में भी आप सेपरेट कर दो ना, केवल ध्यान रहे कि प्लस और माइनस का साइन रहे, तभी हम सेपरेशन मेथड लगाएंगे। तो डिफरेंशिएशन करो ध्यान से, एक ही लाइन में आप सीख चुके हो आप। तो क्या करोगे, dy अपॉन dx करोगे तो सेपरेशन मेथड, इसको अलग डिफरेंशिएशन, इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए। तो कीजिए 4x³ का डिफरेंशिएशन करो तो 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, x का पावर 3 बचा ना, तो पावर में 3 है तो मल्टीप्लाई 3 और पावर से एक माइनस कर लिया जाए, तो यही हुआ। प्लस साइन है, दे दीजिए अभी भी प्लस साइन, कोई दिक्कत नहीं है। बस अलग अलग करना है, ऐसा नहीं है कि प्लस से कुछ असर पड़ने वाला। यहाँ पे आइए, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, लिख लिए। उसके बाद x का पावर 2 है तो यह भी 2 लिख लिए। अब क्या है, x का पावर में से -1 करना है, x का पावर माइनस मतलब जो भी है पावर उसमें से -1, ये हो गया खत्म। आगे बढ़िए, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा नहीं कि कुछ है तो 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या लिखिएगा 1 इंटू x का पावर 1 माइनस 1 ना, पावर में से -1 करना है। यहाँ पे 2 माइनस है और 2 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 लड्डू, खत्म। यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 12 x का पावर 2 प्लस 4 x का पावर 1 प्लस 3 x का पावर 0 प्लस -0, खत्म। नहीं लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखोगे 12x² प्लस 4x प्लस का 3 0, खत्म। तो dy अपॉन dx जो है वो इतना ही होगा। मतलब क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो भी हम 3 रूल सीखे हैं उसी तीनों रूल का यूज किया गया है कंबाइंड रूप से। तो जहां भी सेपरेशन मेथड की बात करें तो प्लस और माइनस साइन देखिए, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि प्लस और माइनस साइन से घबराना नहीं है। उसी पॉइंट से आप क्या करो, सेपरेट कर दो और लिख डालो, खत्म हो गया। लिख लो रूल्स नंबर बच्चों
अगला फोर्थ ना, हो गया। यहीं पे सीख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। रूल्स नंबर 5, y इक्वल टू e टू द पावर x हो, y इक्वल टू e टू द पावर x हो। तो इसका कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करने जाइएगा ना, तो d e टू द पावर x अपॉन dx हो तो e टू द पावर x ही आता है, कुछ नहीं दिक्कत है। जितना e के पावर में x रहेगा उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रहे, e को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। e को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इसको कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए, मान लो बच्चों एग्जांपल नंबर 1, यदि y इक्वल टू e टू द पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बोल? तो होगा बच्चों dy अपॉन dx e टू द पावर 5 dx। इसका मतलब क्या है, क्या लिखोगे बोलो? यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बात, भले ही हम लिख देंगे e टू द पावर x ही 5 ही होगा, लेकिन होगा कैसे उसको देखो। यहाँ पे x था ना, तो यहाँ भी x था, तब तो आप d टू द पावर x लिखे। लेकिन e टू द पावर 5 है, यहाँ पे 5 है नहीं, तो 5 बना लिखो। यहाँ पे 5 तो लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखे? e टू द मतलब d5, और ये 5 तो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, तो 5 d5 कर देते हैं और अपॉन dx। दिस कैंसिल, कोई दिक्कत। अब इतना का डिफरेंशिएशन क्या? e टू द पावर 5 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो लफड़ा है, क्या हो गया? लफड़ा है ना। तो हमें क्या लिखना है? इस तरह से सेपरेट करोगे तो लफड़ा हो जाएगा, 0 हो गया उसका। अब 0 है तो उसको कैंसिल करो, फिर हो जाएगा लफड़ा। क्या होगा यहाँ पे? ये तो टर्म 0 आ जाएगा ना, तो 0 आएगा तो क्या करोगे? अब 0 कर दो? नहीं नहीं, जो रूल सीखे हैं इस तरह से कीजिएगा तो फिर गलत बात। कैसे? e टू द पावर क्या है? dy अपॉन dx है, और e टू द पावर 5 dx, तो सीधा सीधा लिखो e टू द पावर 5, नो चेंज। जितना है उतना ही डिफरेंशिएशन, लेकिन चेंज होता है, करना पड़ता है आपको। लिखना थोड़ी सी और बात लिख लिया, मिटा देते हैं। एक दो और एग्जांपल सीखते हैं उसका। देखो ध्यान से बच्चों, देखो क्या है, ऐसा है, हम y इक्वल टू एग्जाम्पल नंबर 2, y इक्वल टू e टू द पावर x का पावर 5 देते हैं इस तरह से। अब बनाना बड़ा लफड़ा है। अब तो क्या है, dy अपॉन dx कीजिएगा तो d e टू द पावर x का पावर 5 अपॉन dx ना। यहाँ पे क्या है, इतना टर्म को नीचे डिवाइड कर ना, x का पावर 5 इंटू डी एक्स का पावर 5 अपॉन dx। अब सही है ना। इतना का डिफरेंशिएशन कितना? e टू द पावर x का पावर 5, इतना का डिफरेंशिएशन कितना? 5x का पावर 4, मतलब आने वाला है 5x का पावर 4 e टू द पावर x का पावर 5। खत्म। इस तरह से कहानी है ना। तो ध्यान से रखें कि यह कैसे है, तो ये सारा डिफरेंशिएशन होता है ना। चलो हो गया, लिख डालिए। उसके बाद थोड़ा सा और है, साइन और कॉस का भी देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। और जो थ्योरम है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा। स्पेशल थ्योरम है, 2 चीज 3 चीज और है, वो पढ़ लिया जाए ना। जैसे रूल्स नंबर कितना है, रूल्स नंबर 5 या 6 होगा। y इक्वल टू बच्चों sin x है, इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होता है? cos x ना। sin का डिफरेंशिएशन cos x। और ध्यान से देखो, यदि रूल्स नंबर है, रूल्स नंबर 7, y इक्वल टू बच्चों cos x है, तो dy अपॉन dx जो होता है वो माइनस का sin x होता है। यही ये सब याद रखिए ना। थोड़ा और है, रूल्स नंबर कितना है? 7th 8, y इक्वल टू log x हो या ln x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है।
ना, याद रखिए 1/x होता है। इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम ध्यान से वो क्या है कभी सीखेंगे। अगले क्लास में क्या है, अगले क्लास क्या, अभी भी एग्जांपल ही देख लेते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, हम ऐसा लिखे y = sin 5x, इसका डिफरेंशिएशन तो dy/dx क्या लिखोगे, d sin 5x/dx। लेकिन क्या cos 5x लिख दोगे कि नहीं, गलत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x था तो यहाँ भी x था, तो आराम से लिख देते थे। लेकिन अब क्या है, सेटिंग करना पड़ेगा, सेटिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो सेटिंग करने का मतलब है कोई ऐसा वैसा सेटिंग नहीं है, दिमाग का सेटिंग करना है, दिमाग सेटिंग करो। देखो तो क्या सेटिंग कर सकते हैं, तो d sin 5x अपॉन क्या लिखोगे, d5x इंटू d5x/dx। ये सारा इसको क्या लिखोगे, बोलो, माइनस क्या cos 5x, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 5 बाहर 5, जो मल्टीप्लाई है उसको क्या है एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस तरह की कहानी है। तो ये सारा कहानी है सिचुएशन। इसमें बच्चों कुछ स्पेशल थ्योरी है, थ्योरम है, तो लंबा क्लास हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम उस थ्योरम का यूज करेंगे, और साथ ही साथ क्या है डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या होता है, उन सारे एप्लीकेशन के बारे में भी सीखेंगे ना। तब तक बच्चों जो भी वीडियो है मैथमेटिकल टूल्स के बारे में वो देखे, आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ फालतू की बातें है ना, देखोगे तो आपको एक भी बात जब आगे धीरे धीरे बढ़िएगा तो आपको लगेगा कि टाइम पास नहीं किया गया था, हर चीज हमारे लिए जरूरत है। तो अगले क्लास में बच्चों मिलते हैं, दैट्स इट।